हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शटक शहर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की बुक श्री गुरु अर्जन देव जी के बारे में। हम उनके बारे में कुछ बातें समझेंगे और सीखेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे। चलो लेट्स प्ले द वीडियो अगेन। आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 7 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है श्री गुरु अर्जुन देव जी। तो आज के पाठ को शुरू करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1563 को गोइंदवाल में हुआ। आपके पूज्य पिताजी श्री रामदास जी चौथे सिख गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी की माता का नाम बीबी भानी जी था, जो कि तीसरे सिख गुरु अमरदास जी की सुपुत्री थी। इस संबंध के कारण गुरु अमरदास जी आपके नाना जी थे। गुरु अर्जुन देव जी अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। 16 वर्ष की अवस्था में गुरु अर्जुन देव जी का विवाह मऊ नामक गांव के श्री कृष्णचंद्र जी की बेटी गंगा जी के साथ हुआ। गुरु रामदास जी के परलोकवास के बाद आपको 1 सितंबर सन 1581 में गुरु गद्दी प्रदान की गई। इस प्रकार आप पंचम पातशाह जी के नाम से सिख गुरु परंपरा में विख्यात हुए। आपने सिख धर्म के प्रचार और दीनहीन की सहायता के लिए दसवंध मर्यादा का आरंभ किया। इसके अनुसार प्रत्येक श्रद्धालु को ईमानदारी से कमाए हुए अपने धन में से 10वां भाग गुरुद्वारे में भेंट करने का नियम बनाया गया था। दशमान संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी से पंजाबी में दसवंध शब्द बना है और हमारी बोली में 10वां या दसौन मुहावरा इसी से आया है। गुरु अर्जुन देव जी भी बड़े उदार विचारों के थे। उन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध मुस्लिम फ़कीर साईं मियाँ मीर को आमंत्रित करके श्री हरमिंदर साहब की नींव रखवाई थी। दरबार साहिब के नाम से भी विख्यात यह गुरुद्वारा साहिब सिख धर्म का महान तीर्थ माना जाता है। यह अमृतसर नगर में विद्यमान है। धीरे धीरे हरमिंदर साहब की महिमा संसार भर में फैल गई। पंजाबी के इस प्रसिद्ध कवि प्रो पूर्ण सिंह का कथन है कि मुगल सम्राट अकबर भी इस पावन स्थल की भवन निर्माण कला देखने अमृतसर पहुंचा। उसने गुरु अर्जुन देव जी से अनेक धार्मिक प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का निवारण किया। वह गुरु साहिब के अनमोल वचनों और दरबार साहिब की शोभा से प्रभावित हुआ। उसने इच्छा प्रकट की कि वह गुरुद्वारा साहिब के प्रबंध में कुछ धनराशि भेंट करना चाहता है, किंतु पंचम पातशाह ने बड़े नम्र शब्दों से उत्तर दिया, हरमिंदर साहिब की सेवा संभाल की जिम्मेदारी सिख संगत को सौंप दी गई है। यदि तुम्हारी इस पवित्र स्थान के प्रति श्रद्धा है तो तुम आसपास के गांवों का लगान माफ कर दो। वास्तव में यह गुरु साहिब की दया का प्रमाण था, क्योंकि उस वर्ष सूखा पड़ने के कारण गरीब किसान सरकारी मालिया भरने की कठिनाई महसूस कर रहे थे। गुरु अर्जुन देव जी की महानता की अनेक कहानियां सिख इतिहास में मिलती हैं। काबुल कंधार तक के लोग उनके और हरमिंदर साहिब के दर्शनों के लिए पधारते थे। रसोई में सादा भोजन तैयार होता था और अर्जुन देव जी काला कंबल ओढ़कर अपनी धर्मपत्नी गंगा देवी जी के साथ रोटियां तथा सब्जियां उठाकर अमृतसर से बाहर जाकर खड़े हो जाते। वे बड़ी मधुर वाणी में पद गाते हुए श्रद्धालुओं को भोजन से तृप्त करते। प्रसाद छककर सिख संगत आनंद विभोर होकर पुकार उठती, धन्य हो गुरु नानक, धन्य हो गुरु अर्जुन देव और धन्य हो उनके सिख। रात्रि में गुरु साहिब थके मांदे वृद्ध श्रद्धालुओं का शरीर दबाते। माता गंगा देवी जी भी उन वृद्ध पुरुषों के साथ आने वाली बूढ़ी स्त्रियों का शरीर दबाकर सारी थकान दूर कर देती थी। सिख धर्म में सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे गुरु साहिब के परिवार की सेवा भक्ति आज भी एक महान आदर्श मानी जाती है। गुरु अर्जुन देव जी की संसार को सबसे बड़ी देन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सिख गुरुओं की पवित्र वाणी और अनेक संतों के पावन वचन इसमें संकलित हैं। इसका पहला संग्रह गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। तदंतर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश श्री हरमिंदर साहिब में करवाकर उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को इस महान रचना के पाठ का अधिकार दिया था। इस प्रकार उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को दरबार साहिब के ग्रंथी के पद पर शोभित करके ग्रंथी परंपरा का शुभ आरंभ किया। गुरु ग्रंथ साहिब की रीढ़ यानी कि पोथी भाई गुरदास जी ने लिखी। इसमें गुरु अर्जुन देव जी के लगभग 2200 श्लोक और शब्द मिलते हैं, जो कि महला 5 शीर्षक के अधीन संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की महानता के कारण गुरु अर्जुन देव जी की बढ़ती हुई ख्याति बहुत से द्वेषियों को फूटी आंख न भाई। उन्होंने अपने सगे संबंधियों भी
उनके अपने सगे संबंधी भी उनकी जान के दुश्मन बन गए। मुगल दरबार का एक कर्मचारी चंदू शाह अपनी पुत्री का विवाह गुरु अर्जुन देव जी के बड़े बेटे श्री हरगोबिंद सिंह के साथ करना चाहता था, किंतु सिख संगत इस संबंध को पसंद नहीं करती थी और गुरु साहिब भी चंदू शाह से संबंधियाना जोड़ने के पक्ष में न थे। बादशाह अकबर का देहांत हो चुका था, उसका बेटा जहांगीर मुगल शासक बन चुका था। गुरु अर्जुन देव जी के प्रियजनों तथा चंदू शाह ने उनके विरुद्ध अनेक तरह के लांछन लगाकर मुगल बादशाह के कान भरे। गुरु साहिब बड़े दयालु थे, उन्होंने जहांगीर के बेटे शाहजादा खुसरो की मुसीबत के समय में सहायता की थी। पिता से बिगड़े पुत्र खुसरो की मदद के इस मामले को भी गुरु साहिब के विरोधियों ने खूब उछाला। ऐसे षड्यंत्रों में फंसकर बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर बुलवाकर 9 लाख रुपए दंड भरने का आदेश दिया, किंतु गुरु साहिब ने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध करते हुए कहा, बादशाह हमने कोई अपराध नहीं किया। हमारे गुरुद्वारों में जो धन आता है वह उन सिख श्रद्धालुओं का है जो अपनी नेक कमाई से 10वां यानी कि 10वां भाग निकालते हैं। यह सारा धन सिख संगत का है, मेरा तो कानी कौड़ी से भी वास्ता नहीं है। गुरु साहिब की दो टूक बात सुनकर जहांगीर दिल में लाया और उसने दीवान चंदू शाह को सौंप दिया। चंदू शाह अपने अपमान का बदला चुकाना चाहता था, क्योंकि गुरु साहिब ने अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का सम्मान स्वीकार नहीं किया था। यातनाएं पहुंचाई। अंततः आप लाहौर में रावी नदी के तट पर ज्योति ज्योत समा गए। यह स्थान लाहौर के शाही किले के समीप है। आज यह गुरुद्वारा डेहरा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु अर्जुन देव जी 30 मई सन 1606 को परलोक सुधारे थे। इसी की स्मृति में हर साल गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस संसार भर में मनाया जाता है। शहीदी गुरु पूरब के सिलसिले में प्रभात फेरी और नगर कीर्तन निकलते हैं। गर्मी का मौसम होने के कारण ठंडे मीठे शीतल जल की छबीलें लगाकर शांति प्रिय गुरुदेव का स्मरण किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में सिख गुरुद्वारों में दीवान भी सजते हैं। तो इस पाठ का नाम था श्री गुरु अर्जुन देव जी। इस पाठ के अंदर हमने गुरु अर्जुन देव जी से जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ हमने जानी। अगर आपको भी ये पाठ पसंद